सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम आज एक नया कार्य सीखने जा रहे हैं, वो है कंजंक्शन यानी योजक शब्द, या उसे समुच्चय बोधक भी कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक, योजक, इन शब्दों से ही पता चलता है उसमें क्या होगा। योजक यानी कनेक्ट करना, है ना, एक शब्द को दूसरे शब्दों से कनेक्ट करना, या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से हम जोड़ते हैं, है ना, योजक करते हैं। समुच्चय बोधक, एक को संधि में बांध देते हैं, है ना, इसको हम योजक शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है योजक शब्द। आप भी अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 22। वहाँ पर है, दिए गए वाक्यांशों में रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए पढ़िए। यहाँ पर 4 वाक्यांश दिया है और इन 4 वाक्यांशों में रेखांकित शब्द है क्योंकि, और, परंतु, की, है ना। इन शब्दों पर जोर देते हुए आपको वाक्यांश पढ़ना है। एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी क्योंकि उसे कोई भी गीत नहीं आता था। मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं और मैं नए गीत भी बना लेती हूँ। घर पहुँचकर कमली पूरा दिन सोचती रही परंतु गीत नहीं बन पाई। कमली ने देखा कि कुछ हिरन कूद कूद कर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, दो कंप्लीटेड सेंटेंस है ना। एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी, वहाँ तक क्या है, एक सरल वाक्य पूर्ण हो गया। ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും പാട്ടൊന്നും പാടില്ലായിരുന്നു। एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी, पाट पाड़ना, गीत गाना, सिंगिंग। तो वहाँ पर क्या है, एक औरत कभी भी कोई गीत नहीं गाती थी। यहाँ तक क्या हो गया, एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक वाक्य पूरा हो गया। और अगला वाक्य यहाँ से शुरू होता है, उसे कोई भी गीत नहीं आता था। वहाँ पर क्या है, दो अलग सेंटेंस है ना। उसे कोई भी गीत नहीं आता था, वो दूसरा सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, योजना संबंध बताने के लिए हमने कौन सा शब्द किया, यह क्योंकि शब्द का प्रयोग हम करते हैं, है ना। एक औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी क्योंकि, बिकॉज, क्या है, उसे कोई भी गीत नहीं आता था। എന്തുകൊണ്ടാ പാട്ട് പാടാതിരുന്നത്, അവർക്ക് പാട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു। तो गीत ना गाना एक सेंटेंस है, उसे गीत नहीं आता दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों के बीच में कनेक्शन बताने के लिए हमने यहाँ पर क्योंकि शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि का अर्थ होता है बिकॉज, क्योंकि शब्द का अर्थ होता है बिकॉज। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वाक्य देखिए, मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वो सरल वाक्य पूरा हो गया। मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं। यहाँ मैं नए गीत भी बना लेती हूँ, वह भी एक पूर्ण सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। मैं नए गीत भी बना लेती हूँ। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने और शब्द लगाया। ओके, और मतलब एंड, और का अर्थ होता है एंड। मुझे तो बहुत सारे गीत आते हैं, आई नो सो मेनी सॉन्ग्स, एंड मैं नए गीत भी बना लेती हूँ, एंड आई कैन मेक न्यू सॉन्ग्स, है ना, आई कैन राइट न्यू सॉन्ग्स। तो क्या है, इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया, और शब्द लगाकर आपस में जोड़ दिया। घर पहुंचकर कमली पूरा दिन सोचती रही, वो भी एक पूर्ण सेंटेंस है ना, सरल वाक्य है, पूरा वाक्य है। गीत नहीं बना पाई, वहाँ पर एक अलग वाक्य पूरा हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, परंतु शब्द लगाया। कमली ने देखा, वहाँ पर एक वाक्य पूर्ण हो गया, कमली ने देखा। क्या देखा,
कुछ हिरण कूद कूद कर दौड़ रहे हैं। तो कुछ हिरण कूद कूद कर दौड़ रहे हैं, वहाँ पर दूसरा वाक्य पूर्ण हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए की, छोटी वाली की का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह क्योंकि और परंतु की आदि शब्द क्यों करते हैं? आदि शब्दों को हम समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं, यानी वे शब्द ऐसा शब्द है जो दो सरल सरल वाक्यों को, अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ, വാക്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। कंजंक्शन, कनेक्टिव और कनेक्टिंग वर्ड्स भी समुच्चय बोध को कहते हैं, दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन आपके किताब में है, पेज नंबर 23 में दिया गया है। ऐसा शब्द, योजक मतलब क्या है? ऐसा शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। या तो शब्दों को जोड़ते हैं, का, के, जैसे हमने विभक्ति सीखा था, केस सीखा था, है ना। संबंध सूचक कारक होता है, तो वहाँ पर शब्दों को जोड़ता है। या वाक्यों और वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने एक औरत कोई गीत नहीं गाती थी क्योंकि उसे कोई गीत नहीं आता था, है ना। तो वहाँ पर क्या है? वाक्यों को जोड़ दिया। या तो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। वाक्यांश मतलब जैसे हमने की देखा था, यहाँ ये एक वाक्यांश है और ये दूसरा वाक्यांश है। परंतु भी क्या है? वाक्यांश है और ये दूसरा वाक्यांश भी है। तो की परंतु लगाकर वाक्य के थोड़े से अंशों को, थोड़े से पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए जब कोई शब्द का प्रयोग करता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। या तो योजक कहते हैं या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ओके, इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, अपने किताब में भी होगा। मैंने एक गीत बनाया और उसे मैं सबको सुना दिया। वहाँ पर क्या है? मैंने एक गीत बनाया, वहाँ पर एक वाक्य पूरा हुआ। उसे मैंने सबको सुना दिया, वहाँ पर दूसरा वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को मैंने आपस में जोड़ दिया। कौन से शब्द से? और लगाकर मैंने जोड़ दिया, है ना। तो और क्या है? एक योजक शब्द है। समझ में आए? तो इसी प्रकार आपको अन्य योजक शब्दों को देखना है। और की, परंतु, क्योंकि, इन चारों योजक शब्दों को आज हमने देखा। तो आपको गृह कार्य करना है, इन शब्दों से एक एक वाक्य लिखना है, जैसे हमने आज देखा था। मुझे गाना आती है, गाना गाना आती है और उसके साथ मैं नाच भी लेती हूँ। तो वहाँ पर गाना गाना आती है, नाचना भी आती है, तो दोनों वाक्यांशों को और लगाकर मैंने जोड़ दिया। APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि, तो अब्दुल कलाम ने कहा, तो वहाँ पर एक वाक्यांश पूरा होता है। कि लगाकर हम दूसरे वाक्यांश को जोड़ रहे हैं। क्या कहा? कि आप अपने ज़िंदगी में सपनों को देखो। तो सपनों को देखो, अपनी ज़िंदगी में सपनों को देखो, वाक्यांश को की लगाकर हमने जोड़ दिया। और परंतु, परंतु मतलब परंतु लगाकर हम क्या कहेंगे? मुझे खाना बनाना आता है परंतु मैं अभी नहीं बना सकती। तो वहाँ पर अभी नहीं बना सकती वाक्यांश को वो पहले वाले वाक्यांश मुझे खाना बनाना आती है उस वाक्यांश के साथ हमने जोड़ दिया। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज लगाकर हम एक और वाक्यांश बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे? पहले वाले वाक्य ही हम देख लेते हैं। क्या है? हाँ, उस औरत कभी कोई गीत नहीं गाती थी क्योंकि उसे कोई गीत नहीं आता था। बिकॉज उसे कोई गीत नहीं आता था। तो इसी प्रकार आपको भी कई ऐसे 4 वाक्यांश को लिखना है जिसमें संबंध सूचक या योजक शब्द लगाकर
एक एक वाक्य को जोड़ दिया गया हो। दिए गए योजक शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपके किताब में जगह दिया है और इसे आपको नोटबुक में लिखना होगा। होमवर्क को नोटबुक के फ्रंट साइड में लिखना है और ये जो परिभाषा दिया है, इसे परिभाषा दिया है उसे आपको नोटबुक के बैक साइड में लिखना है। ओके, तो हाँ, आप अपना गृह कार्य कर लीजिए। हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।